स्वागत है आप सबका मेजर कल्शी हेल्थ केयर सेंटर टूर के सेकंड वीडियो में। आज सौरभ सर आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को डेंटल सेक्शन में ले जाकर एक बच्चे का लाइव डेंटल चेकअप दिखाएंगे। आप जान पाएंगे कि दांतों से जुड़ी कौन सी बातें समस्या बन सकती हैं और उनका समाधान क्या है। तो फाइनली मैं डेंटल डिपार्टमेंट में इंटर कर गया हूँ और जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ हर चीज़ को घूमना, तकनीकी तौर पे देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी कभी चीज़ें देखने में बहुत आसान लगती हैं, बट उसके पूरे प्रोसीजर को हम देखते हैं तो कितना लंबा लगता है। तो फाइनली हम लोग जो है डेंटल कोर में है, तो बिल्कुल मैं मैम से मिलूंगा एंड देन फाइनली मैं पूरा फंक्शन देखूंगा कि आखिर किस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर टेस्ट की जा रही हैं और किस तरीके से आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट पर्टिकुलर इस विभाग से मिल रहा है। क्योंकि देखते हैं हमेशा दंतक को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर दांतों में कैविटी है, ये इशू है, सर वो इशू है। तो आज सारे इशू सॉर्ट आउट करेंगे इस पूरे सेशन के बाद। तो थैंक यू सो मच मैम, आई एम हियर एक्चुअली एंड आई एम रियली फीलिंग गुड टुडे बिकॉज मैं पूरा कैंपस घूम रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट ENT में हो लिया मैंने, मेजर साहब से मुलाकात की और प्राची मैम मुझे लगातार गाइड कर रही हैं कि कैसे पूरा सिस्टम यहाँ का चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो बेसिकली मैं आपसे भी वही प्रश्न बनता है कि ये एक बड़ा पैरामीटर है, कुछ प्रश्न छोटे छोटे हमारे हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। तो बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं जो टेस्ट की जाती हैं इस दौरान और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। मैं थोड़ा सा ओरल जाना चाहूँगा, देन प्रैक्टिकल पे हम जाएंगे मैम। तो बेसिक क्या चीज़ें कि हमको इनको जो भी इनको लोग डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनका जो प्री मेडिकल वहाँ पे टेस्ट होता है, चेकअप होता है, तो उस वहाँ पे अक्सर इन लोगों को कुछ भी मेडिकल या डेंटल प्रॉब्लम की वजह से इन लोगों को बाहर किया जाता है जी। तो बेसिकली अगर हम डेंटल टेस्टिंग की बात करें तो एक बड़ा प्रश्न यही रहता है कि जो 14 डेंटल पॉइंट्स की वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, तो क्या बच्चा यहाँ आने के बाद मैम उन चीज़ों को अप टू द मार्क करके जाता है? सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वहाँ पे जो 14 डेंटल पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि वहाँ पे उसमें से कहीं कोई बच्चे में कमी तो नहीं है। लाइक अगर गंदे हैं तो हम उसको स्केलिंग करके क्लीन कर सके, कोई कैविटी है तो उसको हम उसको फिल करके रेस्टोर कर सकें जी। तो बेसिकली जो बच्चों को जैसे मैम ब्रेसेस वगैरह लग जाते हैं तो ये तो मुझे लगता है कि ये रिमूव करके ही वहाँ जाना पड़ता है, तो ब्रेसेस मेडिकल अलाउड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम इनको पहले से उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करके भेजे, अदर देन जो हमारा इनका एकेडमिक और वो चलता है बिल्कुल कि एटलीस्ट वहाँ पे जाके वो पॉइंट नहीं। बिल्कुल फौज में मैम हमारे कई स्टेजेस हैं। फेज 1 हमारा है रिटन एग्जामिनेशन, फेज 2 भी हमारा है PFT एंड इनका इंटरव्यू पार्ट, बट फेज 3 आप लोगों का है जहाँ पे आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ऑब्वियसली उस 2 पार्ट में तो हम बहादुर हैं, उसमें हमें टेंशन बिल्कुल नहीं है, हम वही काम लगातार कर रहे हैं। बट आज फेज 3 भी देख के जिस तरह का सिस्टम और क्रेडिबिलिटी मैंने देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हम लोगों ने तो एक टैगलाइन भी दे दी इस समय कि अगर री मेडिकल नहीं चाहिए तो प्री मेडिकल कराओ आप, एंड दैट हैपन एट मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर ओनली एंड वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। हम लोग इकलौते ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के जो कि प्री मेडिकल की फैसिलिटी बच्चों को अवेल कर रहे हैं। बट टेक्निकली शुरू होने से पहले मैम कुछ प्रश्न ये हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर उनके मुंह से स्मेल आती है, पहला पॉइंट। फिर प्रश्न बनते हैं कि सर हमारे दंत तक ओके हैं कि नहीं। फिर बच्चों का प्रश्न बनता है कि उनका दांत जो है वो कीड़ा खा गया है, गिर गया है किसी कारण से। तो ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो इन चीज़ों पर क्या सुझाव रहता है और क्या सजेशंस रहते हैं? सबसे पहले तो ये जब पेशेंट आते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, मैं सबसे पहले इनका यही पूछे कि इनको अपनी कोई पर्सनल अगर प्रॉब्लम है डेंटल से रिलेटेड, ओरल हाइजीन से रिलेटेड, तो अगर वो अपनी कोई प्रॉब्लम होती तो पहले हम उस पर गौर देते हैं। उसके बाद अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उनको चेकअप करते हैं कि जस्ट इन केस कभी कभी होता है बच्चा खुद से नहीं बता पाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हम देखते हैं कि उनके जो डेंटल पॉइंट्स है, जैसे लाइक उसमें से आता है कैविटीज ना हो, कैविटीज हो तो वो डीप ना हो, अगर डीप हो तो उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट के लिए प्रोग्रेस करते हैं, नहीं होता तो फिलिंग से और रेस्टोरेशन हो जाता है। प्लस थोड़े से बच्चे भी छोटे हैं तो स्केलिंग मतलब इतने क्या कहते हैं जागरूक नहीं है कि प्रॉपर ब्रशिंग कैसे करनी होती है। तो इस उसमें हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। मैं प्रॉपर उनको मिरर में दिखाती हूँ कि अभी आपके दांतों की ये कंडीशन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्केलिंग करते हैं या आप अपने जहाँ से भी आए हैं वहाँ पे कराते हैं, तो उसके बाद उनका आफ्टर कंडीशन भी अगर वो यहाँ पे कराते हैं तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे। उसके बाद ये मेरा काम है इसको साफ करके उनकी सफाई करके जो भी रेस्टोरेशन ट्रीटमेंट वो कराते हैं वो कराना। बट उसके बाद मैं इनको ये भी पूरा समझाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ कि मैंने एक बार साफ करके दिया है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम उसको क्योर करना होने के मेंटेन कैसे रखना है जी, वो काउंसलिंग आप प्रॉपर करते हैं क्योंकि फाइनली बच्चे हैं इतने अवेयर नहीं हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ब्रशिंग करनी चाहिए, उसकी टेक्निक क्या है, उसको कैसे वहाँ से वो फॉलो कर सकते हैं, वो कहाँ से वो टेक्निक देख सकते हैं। जी जी, वो सब मैं उनको बता। बहुत बढ़िया। अब मैम थोड़ी सी क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ रही है, तो आई नीड टू गो विद द प्रोसीजर कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं प्रैक्टिकली देखना चाहूँगा जो चीज़ें यहाँ हैपन होती हैं। प्लीज़ कम। तो प्रॉब्लम है
मैम ठंडे पानी पीने पे झंझनाहट आती है। ठंडे पानी पीने में झंझनाहट होती है, पूरे जगह लगता है कि कहीं एक नहीं, केवल मसूड़ों के नीचे। अच्छा दिखाओ। यहाँ अंदर ब्रशिंग नहीं होती है? नो मैम। क्यों? वहाँ नहीं हो पाती है जल्दी जल्दी। कंघी आधे बाल में ही करते हो? नहीं ना? कुछ भी खाते हो, दूध पीते हो, चाय पीते हो, पूरे मुंह में जाता है ना? या मैम। तो ब्रशिंग भी पूरे उसमें होनी चाहिए। यस मैम। खोलो मुंह खोलो। अब यहाँ में मेरा प्रश्न बन गया बच्चे के साथ साथ। जी बताइए। ये अंदर ब्रश किया कैसे जाए? इट्स रियली चैलेंजिंग। वो मैं भी आपको बताऊंगी, मतलब जी। तो मैं इनको जब बता दूंगी जी, जी। कैसे करना चाहिए। अभी जी, तो मैं जी। इनको बताऊंगी कि इनके में क्या प्रॉब्लम है, जी। उसके बाद मैं बताऊंगी इसका क्या ट्रीटमेंट या सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी। जी जी, मैं प्रोसीजर देख लेता हूँ पूरा। भैया देखो, मिरर में देखो, ये दिख रहा है, पीलापन दिख रहा है दांतों के बीच में, ठीक है? इसको गंदगी है ये तुम्हारे दांतों में। ये दांत है तुम्हारा, ये हमारे मसूड़े हैं, ठीक है? इधर देखो दांत है, ये मसूड़े हैं। अगर इनके बीच में गंदगी की लेयर आएगी तो मसूड़े क्या करेंगे? अपनी जगह से हटेंगे। ये इस कंडीशन को तुम जहाँ जा रहे हो उसको बोलते हैं पायरिया, मुंह से स्मेल आना, ब्रश करते वक्त ब्लीडिंग होना, ये सब पायरिया का नाम सुना होगा तुमने। तो इसके लिए ये सोल्यूशन है कि यहाँ पे एक स्केलिंग हो जाएगी तुम्हारी, दांत क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद हम तुमको बताएंगे कि मेडिसिन लिख देंगे कि तुम्हारे गम्स वापस कैसे हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कि प्रॉपर क्या ब्रशिंग टेक्निक होती है वो हम तुमको फिर बताएंगे, तो तुम उसको फॉलो करना। हम एक बार कोई चीज़ साफ करके दे सकते हैं, बट अगर तुम उसको रोज मेंटेन नहीं करोगे तो वापस गंदी हो जाएगी, जी। जीरो पे ही आ जाओगे वापस। ठीक है, तो बेसिक जो है इनका स्केलिंग वगैरह हो जाता है मैम, मतलब लाइक आप वन टाइम इनको अप टू द मार्क करते हैं। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न बताइए, बच्चों के दांत में कीड़े लगे हुए हैं, जी। एक आध दांत गिर गया है तो बड़ा डर इसको भी लेके रहता है, तो कीड़े वगैरह वाले दांत के लिए क्या ट्रीटमेंट, किस तरह की चीज़ें रहती हैं? सर सबसे पहले तो अगर कीड़े लगे हैं तो अगर वो देखने में क्लिनिकली अगर वो विजिबल है कि इट्स नॉट डीप, ओके, इट्स नॉट डीप, तो फिर हम यही कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल टूथ कलर्ड एक फिलिंग मटेरियल होता है, GIC या कॉम्पोजिट, उससे जो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है उससे हम बच्चे को फिलिंग करते हैं दांत। ठीक है। बट इन केस जैसे गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, या वो क्या कहते हैं पेन है, दैट मींस कि इट इज डीप, जी जी, इट इज नियर टू आवर नर्व, टूथ नर्व, वो फिर हम RCT के लिए रिकमेंड करते हैं। एग्जैक्टली, वो एक बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। क्या ऐसे भी केसेस आते हैं जो इस तरह के प्रोसीजर में आगे बढ़ जाते हों? मोस्टली मतलब कुछ केसेस देखने को ऐसे मिलते हैं। वैसे इस उम्र में इतने चांसेस कम होते हैं, इट्स ऑल अबाउट द एज कैसे है उसके ऊपर। इन केस अगर कोई दांत मिसिंग है तो उसके लिए भी हम आगे फर्दर बताते हैं कि 2 ऑप्शंस है, लाइक दे कैन गो फॉर इम्प्लांट, ओके, और आजकल जो चल रहा है, बट इफ दे कैन नॉट अफोर्ड, दे कैन नॉट गो फॉर इम्प्लांट, वो ब्रिज का ऑप्शन देते हैं कि आगे और दांत और पीछे दांत का सपोर्ट लेके। बड़ा अच्छा लग रहा है मैम, मुझे लगता है कि 100% जो सोल्यूशन है वो यहाँ आने के बाद उनको मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात जो मोटिवेशन है, एटलीस्ट यहाँ पे इनको इतना गाइड कर दिया जाता कि है दे बिकम परफेक्ट विद द ब्रेन। और मुझे लगता है किसी भी टेस्ट में जाके यही अहम होता है कि अगर आपको एक आइडिया मिला होता है तो आपको कोई चीट नहीं कर सकता है, और आप का कॉन्फिडेंस नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, मेंटेन रहता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बट ब्रश वाला प्रश्न अभी रह गया है, तो मैं वो जानना चाहूँगा। एक्चुअली कायदे से तो आप एक मॉडल होना चाहिए जी, बट नहीं आप ऐसे ओरल बताएं, हम समझेंगे। ब्रश का ओरल टेक्निक सबसे बेस्ट होता है, हम उसको बास टेक्निक बोलते हैं, BASS, बास टेक्निक, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, वीडियो इस तरह सबसे बेस्ट और कॉमन प्रैक्टिस में जो यूजुअली हम लोग करते भी हैं वो ही प्रैक्टिस होती है जी, तो वहाँ से वो लोग फॉलो करके देख सकते हैं। मतलब लेकिन ये है कि ब्रशिंग अंदर हर सरफेस पे होनी चाहिए। ओके, तो वो पूरा का पूरा वहाँ से टेक्निक सीखी जा सकती है। तो ये बेसिकली यूट्यूब पे ये चीज़ अवेलेबल है, तो चलिए तो बड़ा अच्छी बात है कि बच्चों को रिकमेंड कर देती कि वहाँ पे आप जाके दे कैन वॉच एंड ऑल। नहीं बिल्कुल, वो तो बेस्ट है कि वो खुद ही देखें, आप दिखा कितने को पाएंगी, क्योंकि ये टेस्टिंग भी हमें करना होता है एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम, मुझे लगता है कि हर तरह का प्रश्न का जवाब जो मुझे चाहिए वो मिला, और बिल्कुल इस तरह की सेवा आप लोग जारी रखिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर विभाग में जाने के बाद मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग एक बड़ी सेवा कर रहे हैं। शायद ये एहसास मुझे ज़्यादा है क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं और जो समस्याएं हमारे जीवन में रही हैं हमारे लिए, कि मेडिकल एक कारण बना हमारे बहुत सारे मित्रों के लिए, बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन आ रहा है ये अपने आप में बेहतर है, और ये कॉन्फिडेंस भी अगर बिल्डअप हो जाता है बच्चों में तो आई थिंक फेज़ 3 भी ये कमाल करके आएंगे। फेज़ 2 तक तो ये दहाड़ के आए हैं, फेज़ 1 से लेके फेज़ 2 तक, बस अब फेज़ 3 है उसको भी बेहतर करना है। सही भी नहीं, कितनी छोटी सी चीज़ के लिए वहाँ पे लोग छट के एग्जैक्टली, ये भी नहीं रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आइए।
तो जर्नी में आगे बढ़ेंगे और ऑब्वियसली इतना क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम के जो निर्माता हैं जिनके योगदान से ये चीज़ें इतने लो कॉस्ट में कह लीजिए एक सेवा भाव की तरह चल रही है, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। जितने तरह के पैथोलॉजिकल टेस्ट मैं देख रहा हूँ, जितना भी एंटी टेस्टिंग है, अगर मैं सोचूं तो शायद डॉक्टर की फ़ीस ही इतनी हो जाती है। तो ये 2000 रुपये में जो चीज़ें मिल रही हैं मुझे लगता है इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फ्रॉम ऑल द वे। एंड इफ़ यू गेटिंग सच अपॉर्चुनिटी तो आई थिंक यू नीड टू एंजॉय इट, बिकॉज एक डॉक्टर के चार्जेस ये हैं, तो आपको तो पूरा टेस्टिंग इतने बड़े प्रोसीजर की मिल जा रही है। तो यू आर लकी पीपल, सो गो हैड, फटाफट उठिए और ऑनलाइन मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर.com पे आकर के भी आप अपने पेमेंट को डन करके अपनी रेट्स बुक करिए या फिर कैंपस का हिस्सा बन के भी आप इस चीज़ को डन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और आगे बढ़ते हैं और यहाँ के कर्ता धर्ता से अब मिलने का प्रयास करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ कम। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.